जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो दिसंबर में होना प्रस्तावित है। जीक्यू को लेके आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी हैं, शिकायतें भी हैं कि आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेके वीडियो नहीं बनाई। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के टॉपिक्स हैं, या आपको पॉलिटी में क्या करना है, हिस्ट्री में क्या करना है, करंट अफेयर आपको कहाँ से करना है, करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, करंट अफेयर डेली पढ़ना है क्या, किस बुक से पढ़ें, कौन कौन से आपके ऑनलाइन यूट्यूब सोर्सेज हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगी। अगर आपने ये टॉपिक्स जो मैंने आपको दिए हैं इतने भी तुम करके चले गए ना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर अभी आपके 20 से 22 मार्क्स बन रहे होंगे या 25 तक पहुंच रहे होंगे किसी तरीके से बहुत खींचतान करके, आप लोग डेफिनेटली 35 प्लस स्कोर करोगे, 40 भी आप लोगों का स्कोर हो सकता है अगर आपने ये जो चीजें मैं अभी आपको बताने वाली हूँ इन सारी चीजों को कर लिया, पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया। ठीक है, मैं आपको नॉर्मल जो बुक लिस्ट होती है, यानी कि जो लूसेंट है, लूसेंट ऑलमोस्ट सबके पास होती है, तो मैं लूसेंट से आप लोगों को टॉपिक बता दूंगी, सारे टॉपिक। मतलब अगर आप लोगों के पास कोई और भी बुक है तो आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरीके से आपको करना है, कहाँ से क्वेश्चंस लगाने हैं, मॉक टेस्ट कैसे देना है, मार्क्स कैसे इंक्रीज होंगे, क्योंकि जीके अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, 50 नंबर की आपकी जीके आने वाली है। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसी वीडियो के अंदर आपको सिंगल वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने खुद ने भी एग्जाम निकाला हुआ है। करंटली आई एम वर्किंग एज अ सब इंस्पेक्टर इन यूपी पुलिस। तो आप लोग आराम से ही वीडियो को देखना, कॉपी पेन लेकर बैठना, एक एक चीज को नोट डाउन करना। ठीक है, आप लोगों को सारी की सारी चीजें डिटेल में पता चल जाएंगी कि ये चीजें मुझे पढ़नी है और ये चीजें नहीं पढ़नी, एडिक्यूटी के पैटर्न के हिसाब से। क्योंकि देखो टीसीएस के पैटर्न के हिसाब से तो हम लोग कर ही रहे थे जितनी भी हमारे से चीजें हो रही थी, पर अब हमें एडिक्यूटी के हिसाब से करना है कि एडिक्यूटी क्या चाहती है और किस तरीके के प्रश्न पूछती है। मैंने सारे पेपर को एनालाइज किया, सच बता रही हूँ। सीजीएल के पेपर को देखा, सीपीओ के पेपर को देखा, उसके बाद एनालिसिस के बाद मैंने ये कुछ टॉपिक्स निकाले हैं। इन टॉपिक्स को आप लोगों को लिखना पड़ेगा, सारी चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा, बढ़िया से करना पड़ेगा, तब आपके 40 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। देखो 50 में से 50 तो किसी के नहीं आएंगे। ठीक है, और अगर आ भी जाएंगे तो उसने फिर जीके ही पढ़ी होगी, बाकी चीजें नहीं पढ़ी होगी, उसकी जीके पहले से ही अच्छी रही होगी। पर अभी जो हमारे पास बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम टाइम बचा हुआ है, इसके अंदर हमें सारी चीजों को कवर अप करना है। तो उन सारी चीजों को मैं बिल्कुल मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो तुम्हें करके ही जाने हैं, बाकी तो पढ़ना तो सब कुछ ही है। पढ़ने में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं वो नहीं करना और मैं बस यही पढ़ के गया था तो हुआ नहीं। नहीं, आपको पढ़ना तो सब कुछ है, पर कम से कम इतना तो जरूर करना है कि अगर आप ईगो उठा रहे हो तो आपको पता होगी यार ईगो में मैं इतना इतना पढ़ लूं, भूगोल में मैं इतना इतना पढ़ लूं, ज्योग्राफी में मैं इतना इतना पढ़ लूं, तो मेरा टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा क्या। ये वो टॉपिक्स हैं जो आप लोग बुक से कवर अप कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि कोई अलग से किसी की कोचिंग लेने की जरूरत है या आपको 100 वीडियोस देखने की जरूरत है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, जिसमें पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने 2 पार्ट्स में कवर अप कराए हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पे भी उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग अगर चैनल पे जाएंगे तो आपको चैनल पे भी मिल जाएगा, तो आप लोग जाके उसको देख लेना। अगर आपने अभी तक पॉलिटी नहीं करी है तो कम से कम वो आर्टिकल तो करके चले जाना भाई, अगर तुम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में चाह रहे हो तो अपना सिलेक्शन। क्योंकि जीके सच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जीके से ही आपका मार्क्स मतलब बढ़ेंगे और जीके से ही आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही चीजों में जीके बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बढ़िया से करना। अभी आप लोग टॉपिक्स लिखने स्टार्ट करो। देखो आप लोगों को पता है कि जो जीके है आपकी वो 50 नंबर की आएगी। अब 50 नंबर की जीके में ना कम से कम जो अभी एडिक्यूटी का जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से 15 से 20 क्वेश्चन तुम मान के चलो कि तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर ले जाएगा। अब जो बाकी के जो 30 क्वेश्चन है उसमें आपका क्या नाम है, पॉलिटी भी हो गई, हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी हो गई, इकोनॉमिक्स भी होगी, साइंस भी होगी, सब कुछ हो गया। ठीक है, साइंस के अंदर भी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री होगी। तो ये जो जितने भी टॉपिक्स मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, ये सारे टॉपिक्स के मैं तुमसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी डिस्कस करने वाली हूँ। कॉपी पेन लेके बैठना, और मैं इस बात की गारंटी दे रही हूँ अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिए तो आप लोगों को अभी इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अभी कब, जब आप लोग मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट में पता चल जाएगा कि यार ये टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों को 70 100 वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। 100 वीडियोस देखोगे तो तुम पागल हो जाओगे। मेरे पास भी वही कॉमन बुक है जो सबके पास होती है, ये वाली मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के पास होगी, लूसेंट की बुक। और मैंने इसको देखो पढ़ पढ़ के मैंने इसकी बहुत बुरी स्थिति करी हुई थी। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी से ही पढ़ के जाएं। और मैं ईमानदारी से बता रही हूँ कि देखो किसी के पास अगर और कोई बुक भी है तो मैं किसी बुक का वो नहीं कर रही हूँ कि इसी बुक का प्रमोशन कर रही हूँ। मैं बस ये बता रही हूँ तुम्हें ये टॉपिक्स करके जाने हैं। अब ये टॉपिक तुम किसी बुक से करते हो, किसी टीचर से करते हो, कैसे नहीं करते, वो सारी चीजों के बारे में मैं बता दूंगी तुम्हें। मैराथन वीडियोस भी बता दूंगी लास्ट में,
कि अगर तुम कुछ भी तुम्हें बुक से ऐसा लगता है कि कुछ कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं बुक से, तो आप लोग सीधा डायरेक्टली मैराथन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं और उसके थ्रू आप लोग क्वेश्चंस को कवर अप कर सकते हैं। आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तुम्हारे पास सबसे पहले तो पेन और कॉपी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास पेन और कॉपी नहीं है तो मुझे लगता है कि आप सीरियस स्टूडेंट नहीं है, शायद आपको और कोई वीडियो देख लेनी चाहिए, क्योंकि मैं उस बच्चे को बताने में इंटरेस्टेड रहती हूँ जो बच्चा जेन्युइनली अपने लिए कुछ करना चाहता है, जो जिसको कुछ नहीं करना है अपनी लाइफ में, जिसको बस धक्के खाने और स्क्रीनशॉट लेने के ऊपर है, तो भाई फिर तुम नहीं कर पाओगे। तुम इन टॉपिक्स को लिखो, एक कॉपी में लिख लो और इनको चिपका लो कि कम से कम मुझे इतने टॉपिक्स तो कवर अप करने हैं, और इन टॉपिक्स के बाहर अगर तुम्हारा क्वेश्चन फंस जाए तो मुझे बता देना, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैं तुम्हें अभी टॉपिक्स बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट करिए। सबसे पहले मैं पॉलिटी से स्टार्ट करूँ, पॉलिटी क्योंकि आसान होती है और ऑलमोस्ट हर बच्चा पॉलिटी को करके ही चलता है, तो मैं पॉलिटी से आपको स्टार्ट करके बता दूं। देखो सबसे पहले पॉलिटी में तुम्हें पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक की मैंने भी लिख रखा है, देखो तुम्हारे लिए। और पार्ट इसकी जो फोटो है, रफ फोटो है, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छी राइटिंग में तो नहीं लिखा हुआ, पर ये जो रफ फोटो है ये मैं उसमें डाल दूंगी तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। पार्ट 1 पर मैं फिर भी चाहती हूँ नालायकों, मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम लोग लिखो अपने हाथ से, तो अपने हाथ से लिखो। पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक, मतलब भाग 1 से लेके भाग 4 तक आप लोगों को सारी चीजें करनी है, जिसमें आपके फंडामेंटल राइट को आपको बहुत बहुत अच्छे से देखना है। भाग 3 जो है तुम्हारा, पार्ट 3 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट, उसको बहुत अच्छे से देखना है। पार्ट 4 डीपीएसपी आपको बहुत अच्छे से देखना है। उसके बाद पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोगों को अच्छे से कवर अप करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पीएम, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद इमरजेंसी आपको सारी बहुत अच्छे से कर लेनी है। इमरजेंसी कब लगी थी, कितने टाइम पे लगी थी, कौन लगाता है, किसके प्रोविजन से, किसके आदेश से लगाई जाती है, सारी चीजें। उसके बाद जो आपको करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एडिक्विटीज जब भर भर के जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा से बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो लोकसभा राज्यसभा बहुत अच्छे से करके चल जाना। संसद का कितने सदन होते हैं, 108 से क्या होता है, आर्टिकल 108 क्या होता है, चलो कमेंट करके बताना आर्टिकल 108 क्या होता है। ठीक है, जीएसटी आप लोगों को बहुत अच्छे से करके जाना है। फाइनेंस कमीशन आप लोगों को बहुत अच्छे से करके जाना है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो पॉलिटी के हैं, इनको आपको अच्छे से कवर अप करना है। आ रही बात समझ में? ये टॉपिक्स करने के बाद हम नेक्स्ट जब आए, अब हम आते हैं आपकी हिस्ट्री पे। देखो हिस्ट्री 3 तरह की है। सबसे पहले मॉडर्न, सबसे पहले मतलब ये नहीं सब, वैसे तो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न है, पर जो आप लोगों के उसके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो है मॉडर्न। मॉडर्न में आप लोगों को क्या करना है, कांग्रेस के सारे सेशंस तुम्हें याद होने चाहिए, लैंग्वेज बिल्कुल याद होने चाहिए, सारे वायसरायज तुम्हें याद होने चाहिए। तीसरी चीज, तुम्हें लैंड रिफॉर्म्स याद होने चाहिए, मारवाड़ी व्यवस्था कब आई थी, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब आई थी, सारे के सारे लैंड रिफॉर्म कौन लेकर आया था, किस वायसराय के टाइम पे आई थी, ठीक है, उस समय पे कौन सा राजा हुआ करता था, सब कुछ। उसके बाद आप लोगों को संधि बहुत अच्छे से याद करनी है। चौथी चीज क्या, संधि। संधि बहुत बढ़िया तरीके से तुम लोगों को कर लेनी है। और कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट वो करे थे ना उन्होंने, कि अब यहाँ पे जाके सम्मेलन करा, कांग्रेस के जितने भी सम्मेलन टाइप और जितने भी आंदोलन हुए थे, ठीक है, जैसे अगस्त ऑफर कब आया था, अगस्त प्रस्ताव कब आया था, दिल्ली चलो मूवमेंट कब हुआ था, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, लाइन वाइज बिल्कुल पता होनी चाहिए। हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है लाइन वाइज आप लोग कर लो। आप लोगों के पास कोई सी बुक है मुझे नहीं पता, जिस बुक से आप लोग कर लो। आप लोग अगर कहोगे तो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं बुक लिस्ट बता दूंगी, पर अभी आप लोगों के पास जो भी बुक है आप लोगों को उससे ये वाले जो टॉपिक्स है वो करने हैं, इंपॉर्टेंट वाइसरायज करने हैं। अगर कुछ भी ना कर पाओ तो यही कर लो। और अगर और मैं तुम्हें बताऊं, सबसे बढ़िया मैं तुम्हें बताऊं, जो ये लूसेंट है ना, लूसेंट में ये पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, 3, 4 और 5 और भैया 6, ये 6 पन्नों में, मात्र 6 पन्नों में इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर लिया। तुम कुछ ना करो तो ऐसे ही रट के चले जाना, ठीक है, तो इससे भी तुम्हारा जो बेड़ा पार है वो हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं आऊं मिडिवल हिस्ट्री पे, तो देखो मिडिवल हिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है, दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत जब स्टार्ट हुई ना, टाइमलाइन, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, ये याद कर लेना। जैसे रजिया सुल्तान के टाइम पे क्या था, इल्तुतमिश के टाइम पे क्या था, वो थोड़ा मतलब देख लेना ओवरऑल उसका वो, ठीक है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है तुम्हारी वो है विजयनगर, चोला, मौर्य और हड़प्पा, सिंधु घाटी। ये जो 4-5 चीजें हैं इनको बहुत अच्छे से कर लेना। मौर्योत्तर काल जितना भी है ना, विजयनगर साम्राज्य, चोला साम्राज्य, मौर्य डायनेस्टी और हड़प्पा, और ये तो उसमें आगे चलो तुम्हारी एंशिएंट में आ गई। तो ये डायनेस्टीज जो है ना, इन डायनेस्टीज को बहुत अच्छे से कर जाना, ठीक है। समुद्रगुप्त कब आया, समुद्रगुप्त से तो इतने भर भर के क्वेश्चन है। जब मैंने एग्जाम दिया था, मेरे एग्जाम में भी 2 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से समुद्रगुप्त के, तो बढ़िया से करके चले जाना। ये जो इंपॉर्टेंट बताया ना मैं तुम्हें, चोला मौर्य के इस बार इतने क्वेश्चन आए, अभी सीरियसल में भी इतने सारे क्वेश्चन है, तो इनको तुम्हें अच्छे से करके जाना है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं आपके एंशिएंट हिस्ट्री की, तो एंशिएंट हिस्ट्री में देखो हड़प्पा, सिंधु घाटी तो तुम छोड़ ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। हड़प्पा, सिंधु घाटी तुम्हें बढ़िया से करनी है। उसके साथ साथ आप लोगों के जो जैनिज्म बौद्धिज्म है, हालांकि उसमें से
इतने प्रश्न नहीं है। अभी जब मैं पूरा एनालाइज कर रही थी तो मैंने देखा कि सीपीओ में मात्र 2 से 3 क्वेश्चन है, बुद्धिज्म से है, वो भी उसमें से नहीं है। जैनिज्म से तो वो तब भी एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग कर लेना, फिर भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, एक पन्ने में खत्म हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में अब तुम्हें क्या करना है, देखो ज्योग्राफी के लिए रिवर सिस्टम, जो जितने भी तुम्हारे नदी तंत्र है उसको बहुत अच्छे से कवर अप करके जाना, ठीक है। उसके बाद समझो सॉइल, सॉइल तुम्हें अच्छे से करनी है भाई। ये लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कौन सी मिट्टी में किस तरह की फसल होती है, राबी फसल, खरीफ फसल, ये सारी चीजें तुम्हें करनी है। उसके बाद माउंटेन, पर्वत श्रृंखला जितनी भी है, वर्ल्ड की भी और इसकी भी, मतलब भारत की भी, सारी की सारी तुम्हें याद करनी है। इसमें से पर्वत श्रृंखला से 100% क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है। पर्वत श्रृंखला तुम्हें बहुत अच्छे से करना है। रिवर सिस्टम थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। रिवर सिस्टम के लिए ये वाली वीडियो तुम देख सकते हो, इस वीडियो में अच्छा से समझाया हुआ है। नहीं समझ में आया नदी तंत्र तो मतलब जिसकी भी तुम्हें वीडियो पसंद आए, तुम्हें ये टॉपिक करना है बस कुल मिला के, ठीक है। उसके बाद नेशनल पार्क तुम लोगों को करने हैं, रामसर साइट्स तुम लोगों को करनी है और वेटलैंड्स तुम लोगों को करने हैं। ज्योग्राफी में तुम इतना कर लेना, ज्योग्राफी में तुम्हारा इतने में बेड़ा पार हो जाएगा। बुक तुम्हारे पास जो भी हो उसमें से कर लेना, अदरवाइज तुम चाहो तो मतलब इसके वीडियोस भी देख सकते हो। पर ये तुम्हें टॉपिक्स जरूर करने हैं। इन टॉपिक्स को लिख के लगा लो, पीछे लगा लो, जहां लाइब्रेरी में पढ़ते हो वहां लगा लो। ऐसे टिक लगा देना कि ये वाला रिवर सिस्टम मेरा कंप्लीट हो गया, सॉइल कंप्लीट हो गया। उसके बाद तुम टेस्ट देना। तुम पहले ये सारे के सारे टॉपिक्स खत्म करो, उसके बाद तुम टेस्ट देना। और तुम्हारे मार्क्स ना आए ना, तुम इसी वीडियो के कमेंट में गाली देके चले जाना कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। पर 100% मार्क्स आएंगे, हो ही नहीं सकता मार्क्स ना आए। और मैं बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं बता रही तुम्हें, बहुत कम लिमिटेड टॉपिक्स बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि सब कुछ ही बता दिया तो सब कुछ बता दिया तो उसमें से तो आ ही जाएगा, नहीं। मैं तुम्हें बहुत लिमिटेड टॉपिक्स बता रही हूँ। इन टॉपिक्स में से 101% आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में सुनो, नेशनल इनकम तुम्हें बहुत अच्छे से करना है। नेशनल इनकम इतने अच्छे से करना है कि उसके अंदर तुम्हारी बैंकिंग सब कवर हो जाए। जीएनपी क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं, पता है जीडीपी जीएनपी के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है। अगर किसी ने सीएचएसएल का पेपर दिया होगा अभी जो रिसेंटली हुआ है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। सीजीएल के पेपर में अभी बहुत सारे प्रश्न थे जो प्री हुआ था, ठीक है। तो आप लोग उसको देख के चलना, जीएनपी, जीडीपी, एनएलपी क्या होता है, ये सब कुछ तुम्हें करके जाना है। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक स्कीम, ठीक है। औद्योगिक स्कीम क्या किस तरह की आई है, ठीक है। अभी कौन कौन सी स्कीम्स आई है, करंट से रिलेटेड तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। आरबीआई ने अभी रिसेंट में कौन सी स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग को तुम्हें अच्छे से करना है। अगर समय मिल जाए तो जितनी भी सरकार की पहले पूर्व वाली जो योजनाएं रही है उनको तुम्हें कर लेना है, ठीक है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई योजना का पूछा गया था अभी लास्ट टाइम, एक क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ था, ठीक। वो तुम्हें करके जाना है। पंचवर्षीय योजना तुम्हें करके जानी है और साथ ही साथ जनगणना तुम्हें करके जानी है। अब तुम्हें लग रहा होगा इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा टॉपिक पता है। इकोनॉमिक्स आ रही है भाई, पहले इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। पहले इकोनॉमिक्स का कोई पूछ लेता था मांग की लोच क्या है, बस नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा, खत्म हो गया। पर नहीं, अब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ रहा है। इकोनॉमिक्स का वेटेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो आप लोगों को भी इकोनॉमिक्स करनी पड़ेगी उसी हिसाब से। अगर किसी की इकोनॉमिक्स पहले से अच्छी है, उसने पढ़ रखे तो ठीक है, अदरवाइज तुम पढ़ के जाना। इको से क्वेश्चन आ रहे हैं, छोड़ के मत जाना। कुछ ना करो तो ये टॉपिक कर लेना भैया। आई मुझे लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक बताया मैंने। तुम 7 टॉपिक नहीं कर सकते इकोनॉमिक्स के लिए, आराम से करके चल जाओ। 7 टॉपिक्स में से तुम्हारे जो 3-4 प्रश्न है ना वो तुम्हारे फंस जाएंगे। उसके बाद अगर हम आते हैं साइंस पे, अब देखो मेरी बात सुनो। साइंस में अब पढ़ने को तो तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़नी है, पर मेरी मानो तो केमिस्ट्री मत पढ़ के जाओ, तुम फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ लो। तुम्हारे फिजिक्स और बायोलॉजी में ही हो जाएगा। बायोलॉजी में भी तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे डिजीज हो गया, डिजीज तुम्हें करना है, ठीक है। टिश्यू हो गया, एनिमल किंगडम हो गए, मोनेरा प्रोटिस्टा होते थे ना जो बहुत गंदे लगते थे, खैर मुझे तो याद भी नहीं होते थे, पर पढ़ लेना, ठीक है, याद हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हारे जितने भी वो है क्या कहते हैं उसको, सेल से संबंधित जो भी चीजें हैं वो तुम्हें करके जानी है। डिजीज तो करके ही जानी है, डिजीज में तो बिल्कुल भी कुछ छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद बायोलॉजी में ही उसके बाद मैं अगर फिजिक्स में बात करूँ तो फिजिक्स में तुम्हें लाइट करके जाना है। आई वाला जो चैप्टर है ना, जैसे अगर तुम्हें 10th क्लास में ध्यान हो, मुझे तो बहुत अच्छे से ध्यान है, जो 10th क्लास में तुम्हारा 10वां चैप्टर जो था लाइट का था, 11वां चैप्टर तुम्हारा जस्ट उसके पीछे आई वाला था, जिसमें रेनबो कैसे बनता है, प्रिज्म में से 7 कलर कैसे निकलते हैं, ये सारी चीजें। मतलब जब सूर्य छिप रहा होता है तो आसमान लाल ही हो जाता है, किस वजह से होता है, उसमें क्या क्या वो करते हैं, वो सारी चीजें तुम लोगों को अच्छे से पढ़नी है, याद करनी है। आर्य बात समझ में। उसके बाद न्यूटन के जितने भी लोग, न्यूटन बाबा के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। न्यूटन के खोपड़ी पे वो कैसे गिरा था सेब, उसके बारे में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। और न्यूटन के साथ साथ मोमेंटम, ठीक है, ये इस तरह के जो प्रश्न हैं, वेलोसिटी वाले जो होते हैं, एक्सेलरेशन वाले, ये सारे के सारे तुम्हें करके जाने। यूनिट्स, ठीक है, जैसे वर्क
वर्क एंड एनर्जी से जो क्वेश्चन है वो तुम्हें करके जाने हैं, ये तुम्हें फिजिक्स में जो है वो करके जाना है। अगर किसी ने 9-10 भी सही से पढ़ी होगी तो उससे भी उसका हो जाएगा। अब तुम कहोगे हाई हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो तुम ये टॉपिक्स कर जाना जो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक। अब हम लोग आते हैं करंट अफेयर पे। देखो करंट अफेयर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहले क्या होता था ना, मैं खुद भी बताऊं तुम्हें, मैंने करंट अफेयर करे थे लास्ट में, और लास्ट में पता है ऐसी पतली सी कॉपी ले ली थी, बिल्कुल पतली, इससे ही पतली कॉपी, बिल्कुल 10 रुपए वाली। करंट अफेयर को बिल्कुल इज्जत नहीं दी थी मैंने। तो मैंने करा था उस टाइम पे, गौरव सर हैं जो ये रसगुल्ले वाले, उत्कर्ष क्लासेस वाले, मैंने उनसे कर लिया था। जितने भी वो मोस्ट इंपोर्टेंट 1 साल वाला कराते हैं ना, मैंने उनसे कर लिया था। तो आप लोग चाहें तो उनसे कर सकते हैं, वो बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, उनके प्रश्न फंसते हैं, ठीक। दूसरी चीज, अगर आप लोग वीडियो से ना करना चाहें तो आप लोग बुक से कर सकते हैं, स्पीडी वाली बुक से। आप स्पीडी वाली बुक से तुम्हें स्पेसिफिकली क्या पढ़ना है मैं तुम्हें ये बता देती हूँ। देखो करंट अफेयर में जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं 2025 की, ये तो छोड़ के मत चले जाना। मतलब अगर तुमने ये छोड़ दी तो बहुत तुम्हें पछतावा होगा कि यार मैंने क्या करा ये। और इंपॉर्टेंट स्कीम्स को तुम्हें 2025 वाली को सारी करना है। अभी मैं तुम्हें ये बताऊंगी तुम्हें इन्हें याद कैसे करना है, ठीक है। पूरी वीडियो में बनी रहना, तुम्हें सारी चीजें समझ में आएगी। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स कौन कौन सी, कौन कहाँ पे है, चीफ मिनिस्टर कौन है फलाने जगह का, और गवर्नर कौन है, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे यूनेस्को हो गया, ठीक है, WHO हो गया, इसमें कौन कौन सी किस किस की अपॉइंटमेंट है, ये भी तुम्हें याद होना चाहिए। इसका क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि नॉर्मल है, पूछा ही जाएगा। उसके बाद इंडिया की रैंकिंग कौन से कहाँ पे है, हैप्पीनेस इंडेक्स में, जो इंडेक्स अलग अलग होते हैं ना, उन सब में तुम्हें पढ़ के जानी है। वॉर एक्सरसाइजेस तुम्हें पढ़ के जानी है। स्पोर्ट्स तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अभी रिसेंटली क्रिकेट को तो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। क्रिकेट अगर कोई देखने का शौकीन है, चलो उसका तो बेड़ा पार हो जाएगा, पर कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको क्रिकेट में शौक नहीं होता, जैसे मुझे, मतलब इतना कुछ नहीं है, मतलब ठीक है क्रिकेट है मतलब, पर इतना नहीं है मुझे। अब कुछ लोग भाई गुस्सा मत हो जाना, नहीं है यार मुझे शुरू से इंटरेस्ट नहीं है, तो अलग बात है, ठीक है। तो क्रिकेट तुम्हें बहुत अच्छे से करके जाना है। साथ ही साथ बॉक्सिंग जितनी भी होगी, बॉक्सिंग तुम्हें बहुत अच्छे से करके जाना है। जितने भी अभी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हुए हैं, ठीक है, एशियन गेम्स हुए हैं या कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, तो वो उसको कर लेना। ये सिर्फ तुम्हें 2025 वाले करने हैं, उससे पहले वाले आ भी गए तो इतना याद भी नहीं रहेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो अभी 25 वाले तुम करके चले जाना। 2024 के वर्ल्ड कप जरूर पढ़ लेना। पर 2024 में वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें कौन जीता था, कितनी टीम में से कौन मैन ऑफ द मैच था, ये सारी चीजें थोड़ा सा याद कर लेना। उसके बाद डेज एंड थीम्स, ठीक है, डेज एंड थीम्स पे क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पे क्वेश्चन बनते हैं, और केंद्र या राज्य सरकार की इंपॉर्टेंट योजनाएं मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दी। अब देखो, जब ये तुम अगर स्पीडी ले आओगे, स्पीडी वाली बुक जो होती है, स्पीडी वाली बुक ले आना, 2025 वाला पूरा एडिशन आ रहा होगा, अब तो दिसंबर होने वाला है। 2025 का अब तक का जो अपडेटेड है वो लेकर आना। 100 रुपए की मेरे ख्याल से बुक होगी, 100 रुपए खर्च कर लो अपने ऊपर, ठीक है। इस बुक से तुम बिल्कुल डेफिनेटली बहुत आराम से पढ़ सकते हो। साथ ही साथ मैंने तुम्हें रेफरेंस के लिए बता दिया कि गौरव सर की, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज किया है, मतलब उस टाइम पे यूज किया और आज तक भी, मतलब सर बहुत अच्छे, कुमार गौरव सर बहुत अच्छा कराते हैं, तो आप लोग चाहें तो उनसे कर सकते हो। अब मुझे ये बताओ दीदी, याद कैसे होगा, इतना सारा तुमने बता दिया, इतना सारा मैं देखता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो देखो, जीके किसी को भी याद नहीं होती। कोई अगर तुम्हारे सामने आके बर्थडे मार रहा है ना, अरे तेरे भाई के तो 50 में से 50 आ रहे हैं और वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे भाई उसके भाई के, मतलब तुम मान के चलो, अगर कोई तुम्हें ये बता रहा है मेरे 50 में से 50 है, तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, वो नहीं आते, किसी के नहीं आते। और जीके तो ऐसा सब्जेक्ट है, तुम इसमें कितनी ही, मतलब बिल्कुल मुझे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर छाती फाड़ मेहनत कर लो ना, तब भी तुम तुम 50 में से 50 ही होगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अपना टारगेट इतना बड़ा मत रखो, तुम कोशिश करो कि मेरे 30-35 मार्क्स आ जाए, 40 मार्क्स तक आ जाए, 35 भी आ जाए ना तो ठीक है, मैं बाकी अलग जगह पे कवर अप कर लूंगा। मतलब मैं मैथ्स में कवर करूंगा, मैथ्स में मेरे 1 भी मार्क्स नहीं कटने दूंगा दीदी। मैं 25 मार्क्स जो है वो रीजनिंग में मैं 20-22 तक लेके आऊंगा, मैथ्स में मैं 12-13 तक का क्वेश्चन कवर अप कर लूंगा, कंप्यूटर में मैं जो है क्या नाम है 7-8 क्वेश्चन तक कवर अप कर लूंगा, तो मैं बाकी जगह पे वो ले लूंगा। तो लीड लेनी है ना, अगर तुम्हें 30 से 35 नंबर भी तुम्हारे आ जाए तो ठीक है, अगर तुम्हारे 35 नंबर तक बन रहे ना तो सही है। अपने आप को ऐसा डिमोटिवेट मत करो कि गड्ढा खोद के बिल्कुल उसके अंदर घुस गए हो, ऐसा मत करो। तुम्हारे अगर 30-35 नंबर उसमें आ रहे हैं, जीके में आ रहे हैं, मैं कह रही हूँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इससे ज्यादा की उम्मीद भी मत करो। इससे ज्यादा की उम्मीद करोगे तो फिर तुम ऐसा हो जाएगा कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। जैसे तुम ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स करके चले जाना, इनको सारों को कर लो, इनको सबके नोट्स बना लो, जो मैंने तुम्हें बताया ना अभी, इनके सारों के नोट्स बना लो। ये अभी जो रफली है, देखो मैं रफली डालूंगी, मैं बिल्कुल तुम्हें सजा के नहीं अलग से लिख के डालूंगी, ये रफली वाला तुम करके चले जाना। मैं तुम्हें ईमानदार से बता रही हूँ, पास हो जाओगे तुम, सच में पास हो जाओगे, इसी में ही तुम्हारा बिल्कुल बेड़ा पार हो जाएगा। तुम बढ़िया तरीके से इन्हें करके चले जाना, ठीक है। उसके बाद मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो तुम्हारे मैथ्स के हैं, अब तुम्हें मैथ्स कैसे कवर अप करनी है, तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंक्रीज होंगे। मैं कैसे मॉक टेस्ट देती थी उस समय पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, क्योंकि मैंने खुद ने भी एग्जाम दिया हुआ है,
मैं बता भी रखा है, आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हो, सारे के सारे रिजल्ट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। अब तुम्हें मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे 15 नंबर भी मैथ्स में लाने बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस का मैथ्स है ना वो कैलकुलेटिव आता है। मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि उस समय जब मैं आ रही थी तो भाई साहब मतलब ऐसे रोते हुए आ रही थी कि क्या हो गया मतलब मेरे साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आप लोगों की, आप लोग और मुझे कमेंट करके बताना। बाकी इस वीडियो पे मैं देखती हूँ कि किस हिसाब से बच्चे मतलब शेयर करते हो या नहीं करते तुम लोग। तो मैं आप लोगों को मैथ्स की भी बताऊंगी, मैथ्स का क्या नाम है, रीजनिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। रीजनिंग तो ऑलमोस्ट ये है कि सबकी कवर अप हो जाती है, पर मैथ्स में और कंप्यूटर में तुम लोगों को जो दिक्कत आ रही होगी उस दिक्कत का बिल्कुल सॉल्यूशन कर देगा अपन, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे बने रहना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।